So welcome to all in my YouTube channel, the Top Mind Education. So firstly, subscribe this channel, like the video and share to other. So dear students, हमारा जो टॉपिक चल रहा है फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स, जो कि +2 क्लास 7th लेसन है हमारे पास, शरीर क्रिया विज्ञान और खेलों में चोटें। तो उसमें से जो हमारा टॉपिक है आज का, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, बुढ़ापे के कारण शरीर क्रियात्मक परिवर्तन, इनके फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यू टू एजिंग। उम्र बढ़ने के साथ हमारे शरीर क्रियात्मक में क्या परिवर्तन आते हैं, यानी कि जो शरीर हमारा पहले जवानी में या बचपन में सही तरीके से काम करता है, तो जैसे हमें बुढ़ापा आ जाता है, एजिंग हो जाती है, तो उस टाइम किस तरह के परिवर्तन जो है हमारे शरीर में देखने को मिलते हैं। तो क्या है, उम्र का बढ़ना अर्थात बुढ़ापा मंद गति से निरंतर चलने वाली अपरिवर्तनीय प्रक्रिया है। अपरिवर्तनीय प्रक्रिया कैसे इसको बोला गया है कि जैसे हम देखते हैं कि जो चीज़ अपरिवर्तनीय है उसे हम रोक नहीं सकते, वो लगातार जो है चेंज होती रहती है, ठीक है, उसे किसी भी हालत पर रोका नहीं जा सकता। तो इसलिए जो बुढ़ापा है वो मंद गति से धीरे धीरे चलता है पर निरंतर चलती रहती है, जिसकी संरचनात्मक एवं कार्यक परिवर्तन होते हैं। संरचनात्मक मतलब देखने में भी नजर आते हैं, और कार्यक मतलब कि काम करने की गति में भी परिवर्तन हो जाते हैं। तो इसीलिए इसे हम क्या बोल सकते हैं कि सामान्य रूप से बुढ़ापे का सभी शरीर की प्रक्रियाओं पर प्रभाव पड़ता है। जीवन के तीसरे और चौथे दशक के अधिकतर अंगों में स्थायी परिवर्तन आते हैं। आयु के साथ शरीर के अंगों के कार्य में कमी विभिन्न व्यक्तियों में विभिन्न स्तरों पर देखी जा सकती है। जैसे कि अलग अलग जो व्यक्ति हैं, ये हम नहीं कह सकते कि एक व्यक्ति अगर 50 ईयर का है तो दूसरे व्यक्ति भी अगर 50 ईयर्स के हैं तो सभी में जो परिवर्तन होंगे सेम दिखाई देंगे, यानी कि भिन्न भिन्न व्यक्तियों में उनकी फिजिकल क्षमता के अकॉर्डिंग जो कार्य होते हैं, कार्य में परिवर्तन होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए। तो इसके आगे है शरीर क्रियात्मक परिवर्तन। तो कौन कौन से शरीर क्रियात्मक परिवर्तन है, इसमें मैं आपको जो पॉइंट्स हैं, मेन हेडिंग है, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे हम, और बाकी का जो मटेरियल है वो आपने इसको डीपली खुद पढ़ना है। इसकी जो PDF फाइल है वो आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दी जाएगी, तो अपने आप इसको पढ़ने की कोशिश करनी है। तो मांसपेशियों के आकार और शक्ति में परिवर्तन। तो जैसे हम देखते हैं कि एक व्यक्ति अगर यंग होता है, नौजवान होता है, तो उसकी मांसपेशियां, शक्ति, जो उसका आकार होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, जो उसमें शक्ति जो होती है काफ़ी ज़्यादा अधिक होती है। लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है, 30 साल या 40 साल, जब 50 साल, तो वैसे वैसे क्या होता है कि मांसपेशियों का द्रव्यमान कम हो जाता है। द्रव्यमान क्या है, उसकी जो घनता है वो कम होती जाती है। तो इसके साथ ही मांसपेशियों की शक्ति में भी कमी आ जाती है। अपने आप ही अगर मांसपेशियां का द्रव्यमान कम होगा तो उसके सिकुड़ने की या फैलने की जो शक्ति है वो कम होती जाएगी। तो इसी तरीके से मांसपेशियों के तंतुओं की संख्या भी कम हो जाती है, और जो रह जाते हैं वो आकार में छोटे हो जाते हैं। तो अपने आप मांसपेशियों का आकार, जो उसके तंतु जो है छोटे हो जाते हैं, उसकी शक्ति जो है उसमें काफ़ी हद तक परिवर्तन आ जाते हैं। तो चेंज इन मसल साइज एंड स्ट्रेंथ। तो सेकंड है चयापचय और शरीर की संरचना में परिवर्तन। चेंज इन मेटाबॉलिज्म एंड बॉडी कंपोजिशन। तो अब मेटाबॉलिज्म क्या है कि हमारे शरीर में कोई चीज़ अगर पचती है तो वो हमारे मेटाबॉलिज्म में पचती है, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन आ जाते हैं। उम्र बढ़ने के साथ शरीर में हार्मोन्स में भी परिवर्तन आ जाते हैं। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि शरीर में वसा की मात्रा बढ़ती है और मांसपेशियां कम हो जाती हैं। जब हमारा शरीर जो है ज़्यादा एज में हो जाता है तो उसके साथ क्या होता है कि वसा की मात्रा, जो चर्बी की मात्रा है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, और 75 वर्ष की आयु तक शरीर में वसा का प्रतिशत आमतौर पर युवा वयस्कता की तुलना में दोगुना हो जाता है। तो 75 साल की उम्र में जब नौजवान होते हैं, जो यंग होते हैं, उनकी तुलना में जो वसा की मात्रा है वो लगभग दुगनी हो जाती है। नेक्स्ट है अस्थि घनत्व में परिवर्तन। चेंज इन बोन डेंसिटी।
तो बोन डेंसिटी क्या होती है हमारी, जब हम देखते हैं कि नौजवान जंग जो होते हैं उनकी बोन डेंसिटी वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती है, यानी कि बोन्स जो होती हैं वो काफ़ी हद तक जुड़ी हुई होती हैं, काफ़ी मजबूत होती हैं। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो वैसे वैसे उसका क्या होता है, शरीर कमज़ोर हो जाता है, उसके खाने पीने का ढंग जो है बदल जाता है, उसके चयापचय बदल जाता है। तो उसी तरीके के साथ जो है बोन डेंसिटी या अस्थि घनत्व जो होता है उसमें भी परिवर्तन आ जाता है। वो अस्थि घनत्व क्या है, कम हो जाता है, और कम होने के कारण जो हमारी हड्डियाँ होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। तो नेक्स्ट है श्वसन प्रणाली में परिवर्तन, चेंजेस इन रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है कि हमारा सांस लेने का जो तरीका है, सांस लेने का जो सिस्टम है उसमें भी परिवर्तन आ जाते हैं। तो क्या होता है कि जैसे एक नौजवान इंसान है वो अगर सांस लेता है तो उसके सांस लेने की गति ज़्यादा होती है, फेफड़ों का आकार ज़्यादा होता है। पर जैसे जैसे वो बड़ी एज में जाता है तो उसके साथ क्या होगा कि उसके जो फेफड़ों का आकार वो कम होता जाएगा, धीरे होता जाएगा। तो उसी के साथ ही श्वसन यानी कि सांस लेने की जो प्रक्रिया है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन आते जाएंगे। तो इसके साथ क्या होगा, फेफड़े कम लचकदार हो जाते हैं। ये परिवर्तन सामान्य दैनिक गतिविधियों को प्रभावित नहीं करते, लेकिन परिवर्तन व्यायाम और अधिक कठिन बना सकते हैं। जब हम कह सकते हैं कि दैनिक जो हमारी क्रियात्मक होती है उससे प्रभावित नहीं करते, लेकिन जब हम क्या करते हैं कि कोई एक्सरसाइज करते हैं, कोई जोर वाला काम करते हैं, वो कभी कभार करना होता है, तो उस जगह पर हमारी जो शक्ति होती है वो कम शो हो जाती है, यानी कि सांस जो है चढ़नी शुरू हो जाती है, सांस फूलनी शुरू हो जाती है, क्योंकि सांस लेने की जो प्रक्रिया है वो फेफड़ों पर निर्भर करती है। तो क्या कहते हैं, अधिक ऊंचाई पर सांस लेने से कठिन हो सकता है। संक्रमण से लड़ने में फेफड़े कम सक्षम होते हैं। तो अपने आप अगर कोई संक्रमण आ जाता है तो उससे लड़ने के लिए फेफड़े जो है कम अपनी क्षमता दिखाते हैं, पूरे सक्षम नहीं रहते, उसमें कमी आ जाती है, कमजोरी आ जाती है, क्योंकि हमारा ज़्यादातर काम क्या है सांस लेने के ऊपर, और हमारा जो हृदय प्रणाली है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो नेक्स्ट है हृदय और रक्त परिसंचरण में परिवर्तन। परिसंचरण क्या होता है, सर्कुलेशन, यानी कि चेंज इन हार्ट एंड ब्लड सर्कुलेशन। जब हम कोई भी काम करते हैं तो उसके साथ क्या होता है कि हमारी ब्लड की सर्कुलेशन पावर बढ़ती रहती है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी तो उम्र के साथ क्या होगा कि हमारे हृदय और रक्त परिसंचरण में तब्दीली आ जाएगी। जैसे कि जो बड़ी उम्र वाले लोग होते हैं, आपने कई बार देखा होगा कि उनका जो खून है, ब्लड है, वो काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। अगर वो ब्लड गाढ़ा हो जाएगा, चर्बी की मात्रा उसमें ज़्यादा होगी, तो वो खून क्या होगा, उसकी जो धमनियाँ होगी, शिराएँ होगी, तो उसमें क्या होगा, कैपिलरीज होगी, उसमें क्या होगा कि ब्लड जो है जम जाएगा, इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। तो इसी के साथ क्या होगा कि अपने आप ही हमारे हृदय की गति होगी या प्रसंचरण की जो प्रक्रिया होगी उसमें काफ़ी हद तक परिवर्तन आ जाएगा। तो इसी जगह पर हम देखते हैं कि जिनकी एज थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है उनको ब्लड से रिलेटेड जो हार्ट अटैक की मेन प्रॉब्लम होती है वो ज़्यादा होने लगती है। तो नेक्स्ट है 6th पॉइंट हमारे पास मस्तिष्क और तांत्रिकता तंत्र में परिवर्तन, चेंज इन ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम किसके साथ रिलेटेड है, हमारे दिमाग के साथ। क्या जीवन के तीसरे दशक के शुरू होने से मस्तिष्क का वजन, इसके तंत्रिक तंत्र का आकार और इसके रक्त प्रवाह में कमी हो जाती है। तो जैसे जैसे तीसरा दशक क्या है कि जब इंसान 30+ एज में जाता है तो उसका जो तंत्रिका तंत्र होता है, यानी कि उसका नर्वस सिस्टम होता है, उसमें काफ़ी हद तक तब्दीली आ जाती है। तो उसके अंदर जो है रक्त प्रवाह, क्योंकि हमारे जो दिमाग है उसके अंदर रक्त प्रवाह हमेशा चलता रहता है, तो उसमें भी काफ़ी हद तक तब्दीली आनी शुरू हो जाती है। लेकिन मस्तिष्क पर इन परिवर्तनों के अनुकूल बन जाता है और तंत्रिका तंत्र में को नए तरीके से बढ़ाता है। मगर कई लोग क्या होते हैं कि उनकी एज जो है 30+ हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पर वो ज़्यादा काम करना शुरू कर देते हैं, तो उनका जब परिवर्तन होगा, जब मस्तिष्क परिवर्तन होगा, वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालेगा। तो उसके साथ जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी याद शक्ति में परिवर्तन आता जाएगा, याद शक्ति जो है धीरे धीरे
कम होती जाएंगी। हाल ही यादों को कम याद रखना, यानी कि जो नई चीज़ें होंगी उसको कम याद रखना, भूल जाना, या कई बार याद आ जाना, कई बार याद ना आना। तो ऐसी स्थिति लगातार जो है बनी रहे। तो उसके आगे है पाचन तंत्र में परिवर्तन। पाचन तंत्र क्या है? हमारा चेंज इन डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि हम जो भी खाते हैं वो हमारे पाचन तंत्र में जाके पच जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि लैक्टिक एसिड जो होते हैं वो हमारे उस भोजन को पचाने का काम करते हैं। तो जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती जाएगी उसका पाचन तंत्र क्या होगा? धीरे धीरे कमज़ोर होता जाएगा। कोई भी चीज़ अगर खाते हैं तो वो सही तरीके से पच नहीं पाएगी। इसलिए आपने देखा होगा कि जो ज़्यादा एजिंग वाले लोग हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, वो ज़्यादातर नॉर्मल चीज़ें खाते हैं, दलिया वगैरह खाते हैं, जो हल्की चीज़ें खाते हैं, जो आसानी से उनके मेटाबॉलिज्म में पच जाएं, उनके पाचन तंत्र को ख़राब ना करें। तो इसी तरीके से कई बार क्या होती है कि कब्ज़ की प्रॉब्लम आ जाती है, जो कुछ और इस तरीके से वोमिटिंग की प्रॉब्लम आ जाती है। तो ऐसी प्रॉब्लम लगातार चलती रहती है जब इंसान की जो है एज है वो बढ़ जाती है। तो नेक्स्ट है मूल प्रणाली में परिवर्तन, चेंज इन यूरिनरी सिस्टम, मूत्र प्रणाली में परिवर्तन। तो इसके साथ क्या होगा? यूरिनरी सिस्टम जो हमारा होगा उसमें भी फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो यूरिनरी सिस्टम है वो किससे रिलेटेड करता है? हमारे गुर्दों के आकार के साथ रिलेटेड करता है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी वैसे क्या होगा कि गुर्दों के आकार में कमी आएगी, उसके काम करने की क्षमता में कमी आएगी, क्योंकि संकुचित धमनियाँ अब सामान्य आकार से गुर्दे के लिए पर्याप्त रक्त की आपूर्ति नहीं कर सकती, इसलिए गुर्दे का आकार घट जाता है। तो हमारी यहाँ जो धमनियाँ होती हैं, धमनियाँ क्या है कि बारीक जो हमारे शरीर के अंदर नाड़ियाँ होती हैं, वो जितना ब्लड का संचार या पानी का संचार हमारे शरीर तक, मूत्र प्रणाली तक जाना होता है उतना कर नहीं पाती, जो उसको बाहर नहीं निकाल पाती। इसलिए कुछ फोक्ट पदार्थ होते हैं वो हमारे शरीर में जमा होने शुरू हो जाती है। तो उसी कारण जो हमारी मूत्र प्रणाली है, यूरिनरी सिस्टम है, उसमें काफ़ी हद तक परिवर्तन आने शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट है लचक में परिवर्तन, चेंजेस इन फ्लेक्सिबिलिटी। तो लचक क्या होती है कि हमारे शरीर में जब नौजवान होते हैं, जंग होते हैं, वो अपने शरीर को किसी भी एंगल पर मोड़ सकते हैं जहाँ तक संभव हो सकता है। तो इसलिए क्या बोलते हैं कि जोड़ों की लचक अधिक प्रतिबंधित हो जाती है और कंडरा और स्नायु बंधन में परिवर्तन के कारण उम्र के साथ लचक कम हो जाती है। उम्र के साथ उपास्थि टूटने लगती है, यानी कि जो हड्डियां होती हैं वो टूटने लगती हैं, जोड़ों में सूजन और गठिया हो जाता है, यानी कि हमारे जोड़ जो हैं वो एकदम जम जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। उनमें लचक का जो है कम होना वो बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर सकता है। कई बार क्या होता है कि जो लोग हैं ज़्यादा एज वाले होते हैं, उन्होंने बैठना होता है, खड़े होना होता है, तो आसानी से खड़े भी नहीं हो सकते, बैठ भी नहीं सकते, यानी कि इतनी जो लचक उनके शरीर में कम हो जाती है। तो उसके आगे है संवेदी अंगों में परिवर्तन, चेंज इन सेंसरी ऑर्गन्स। सेंसरी ऑर्गन्स आपको पता होगा कि कौन से हमारे 5 जो सेंसेस होती हैं, तो वो सेंसरी ऑर्गन्स में रखा जाता है। जैसे इसमें क्या क्या आएगा? दृष्टि आती है हमारी, सुनने की शक्ति आती है, स्वाद जो होता है, टेस्ट होता है, उसको टेस्ट करने की शक्ति आती है, गंध और स्पर्श की क्षमता आती है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है इसमें? आगे सब पॉइंट दिए गए हैं 10वें पॉइंट में, 10th में। तो दृष्टि में बदलाव, चेंज इन विजन। तो जैसे जैसे कहते हैं कि 40 के दशक में अधिकांश लोगों को चश्मा लगने की आवश्यकता होती है। 40 दशक मतलब जब उसकी जो है एज 40+ हो जाती है, ठीक है। तो उस जगह पर कई लोगों को जो है चश्मे की ज़रूरत होती है, नज़र वाली ऐनकों की ज़रूरत होती है। तो रात की दृष्टि और दृश्य तीक्ष्णता में गिरावट भी सामान्य है। इसके अलावा बाद के वर्षों में चकाचौंध स्पष्ट दृष्टि के साथ हस्तक्षेप करती है। दृष्टि परिवर्तन सुरक्षित रूप से ड्राइव करने की क्षमता को प्राप्त करते हैं। तो इसीलिए जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी नज़र कमज़ोर होती जाएगी। जो इंसान ने ब्रेक वाले काम करने, जैसे ड्राइविंग करनी है या और कोई ब्रेकी वाला नज़र जहाँ पर ज़्यादा नज़र की ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसे काम आसानी से नहीं कर सकते।
तो इसलिए जो उसकी दृष्टि होगी वो काफ़ी हद तक उसकी जो डेली रूटीन की लाइफ है उसके ऊपर इफ़ेक्ट ज़रूर डालती है। तो उसके आगे सुनने में बदलाव, चेंज इन हियरिंग। सुनने की जो शक्ति है वो भी धीरे धीरे क्या होती जाती है, कमज़ोर हो जाती है। समय के साथ कान में बदलाव, उच्चावृत्ति की आवाज़ें सुनने में कठिन होती हैं। स्वर और भाषण में बदलाव कम स्पष्ट होते हैं। 55 यानी कि 55 वर्ष की आयु के बाद इन परिवर्तनों में तेज़ी आती है। तो 55 या 60 ईयर की एज में जो है सुनने में काफ़ी हद तक बदलाव आ जाते हैं। व्यक्ति जो होते हैं वो ज़्यादा लाउडली बोलना पसंद नहीं करते और ज़्यादा लाउडली सुनना भी पसंद नहीं करते। तो नेक्स्ट है स्वाद में परिवर्तन। तो उसके आगे है चेंज इन टेस्ट। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी 50 या 50 प्लस 60 हो जाएगा, व्यक्ति की उम्र जो है 60 हो जाती है, तो उसी जगह पर उसके टेस्ट में भी काफ़ी हद तक कमी आ जाती है। जो चीज़ें उससे पहले समय में ज़्यादा मिठास वाली या ज़्यादा कड़वी चीज़ें अच्छी लगती थी, ज़्यादा मसाले वाली चीज़ें अच्छी लगती थी, तो आज के समय में यानी कि ओल्ड एज में वो क्या करेगा, कम स्वादिष्ट खाना खाएगा। तो उसे कम स्वादिष्ट खाना भी अच्छा लगता है, उसका जो जीभ का स्वाद उसकी उम्र के अकॉर्डिंग ढल जाता है। तो ऐसे क्या होता है, जैसे जैसे लोगों की उम्र बढ़ती जाती है जीभ पर स्वाद कलियों की संवेदनशीलता में कमी आ जाती है। जो हमारी जीभ होती है उसमें भी छोटे छोटे तंतु होते हैं, ठीक है, जिसे उन्होंने नाम दिया स्वाद कलियों। तो उसकी संवेदनशीलता कम हो जाती है, यानी कि वो ज़्यादातर टेस्ट जो है फीका खाना पसंद करते हैं, और वो भी फीका जब जो होता है वो उनको बहुत ज़्यादा टेस्ट देता है। तो इसलिए उनके जो स्वाद में काफ़ी हद तक परिवर्तन हो जाता है। गंध में परिवर्तन, चेंज इन स्मेल। तो स्मेल करने की जो पावर है या सूंघने की जो शक्ति है उसमें भी काफ़ी हद तक परिवर्तन हो जाता है। सूंघने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि नाक की परत पतली और सूख जाती है, यानी कि सुंगड़ जाती है। नाक की जो परत होती है, झिल्ली होती है नाक में, तो नाक में तंत्रिकाएं बिगड़ जाती हैं। जो तंत्रिका तंत्र है हमारे नाक का वो अपने आप ही बिगड़ जाएगा। हालांकि परिवर्तन मामूली हैं, आमतौर पर केवल सूक्ष्म गंध को प्रभावित करता है। इन परिवर्तनों के कारण सूक्ष्म गंध वाले खाद्य पदार्थों का स्वाद मंद हो जाता है। मंद होना मतलब कम होना, बिगड़ जाना। तो इसी तरीके से जैसे जैसे उसका उम्र बढ़ती जाएगी 50, 55, 50, 60, तो वैसे वैसे क्या होगा कि उसकी स्मेल की पावर में काफ़ी हद तक बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। तो नेक्स्ट है त्वचा में परिवर्तन, चेंज इन स्किन। तो इसमें देखिए हमारी जो 5 सेंसेस होती हैं उसमें उन्होंने एक तो बता दिया विज़न, एक सुनने में बदलाव, स्वाद में बदलाव, गंध में बदलाव, टेस्ट में बदलाव। तो उसके साथ क्या एक पॉइंट जो लग रख दिया, त्वचा में परिवर्तन। हालांकि जो स्किन होती है वो हमारा सेंसरी ऑर्गन है। तो त्वचा में कैसे बदलाव आता है कि उम्र के साथ त्वचा कम लोचदार या लचकदार, अधिक धारीदार और झुर्रीदार हो जाती है। नाखूनों की वृद्धि भी धीमी हो सकती है। तेल ग्रंथियां धीरे धीरे कम तेल का उत्पादन करती हैं, जिससे त्वचा पहले की तुलना में सूख जाती है। तो हमारी स्किन, जो कई लोगों की स्किन पहले काफ़ी ज़्यादा ऑयली होती है, वो धीरे धीरे क्या होगा कि धीरे धीरे वो ऑयली स्किन सूख जाएगी। तो त्वचा क्या हो जाएगी, ज़्यादा खुरदरी हो जाएगी, झुर्रीदार हो जाएगी, और नाखून होंगे, जो नेल्स होंगे उनके बढ़ने की गति भी जो है धीमी हो जाती है। तो इस तरह से त्वचा में हमारी काफ़ी हद तक परिवर्तन आ जाता है। बालों में बदलाव, तो जैसे कि हमारे अलग अलग शरीर पर जो बाल होते हैं, खोपड़ी, जांघों और बगल पर बालों का धीरे धीरे पतला होना सामान्य। तो उम्र बढ़ने के साथ ये वाली चीज़ों यानी कि बालों का जो है कम होना, जब बालों का पतला होना जी आम सी बात है। तो जैसे जैसे बाल वर्णक कोशिकाएँ घटती जाती हैं, सफ़ेद बालों की वृद्धि हो जाती है। एक तो बाल टूटते हैं, झड़ते हैं इस उम्र में ज़्यादा, तो बाल बारीक हो जाते हैं, हमारे पतले हो जाते हैं और सफ़ेद होने शुरू हो जाते हैं। तो 13 पॉइंट्स हैं। ऊंचाई में परिवर्तन, चेंज इन हाइट। जैसे जैसे हमारा शरीर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा कि शरीर जो है उसकी जो तंत्र है, अस्थि तंत्र है, जो बोन सिस्टम, वो भी कमज़ोर होता जाएगा।
तो उसी के साथ क्या होगा कि जो ऊंचाई है एक व्यक्ति की 80 की लगभग एज में वो 2 इंच तक कम हो जाती है, 2 इंच या 5 सेंटीमीटर तक कम हो जाती है। जी क्यों होता है? क्योंकि अक्सर जोड़ों, रीढ़ की हड्डी और रीढ़ की हड्डी की डिस्क के आसन और संपीड़न में सामान्य परिवर्तन से संबंधित है। जैसे कि रीढ़ की हड्डी हमारी वो कमज़ोर हो जाती है, मुड़नी शुरू हो जाती है या सुंगड़नी शुरू हो जाती है, तो उसके कारण क्या होगा कि ऊंचाई में परिवर्तन अपने आप ही आएगा। कब आएगा? जब उम्र जो है 75 प्लस हो जाएगी, 80 प्लस हो जाएगी, तब हमारे शरीर में जो शरीर की जो ऊंचाई है उसमें परिवर्तन आएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है नींद में बदलाव। उम्र बढ़ने के साथ नींद और सर्कैडियन लय में बदलाव होता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ रात की नींद घटती है और युवा लोगों की तुलना में कम गहरी नींद आती है। तो जो ज़्यादा एज वाले पर्सन होते हैं तो उसकी क्या होती है कि नींद जो है वो कम आती है, ज़्यादातर रात को जागते रहते हैं। कई बार क्या होता है कि उनको नींद की गोलियाँ खानी पड़ती हैं। तो इसी तरीके से अपने आप ही नींद में परिवर्तन होगा। जो युवा लोग होते हैं, यंग एज वाले लोग होते हैं, वो गहरी नींद सोते हैं। जो बच्चे तो वो नॉर्मल बात है कि गहरी नींद में सोते ही सोते हैं। तो इसलिए क्या होगा? नींद में बदलाव होगा। तो ये टोटल 14 पॉइंट है हमारे पास। लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है और इसमें से वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी आपके बनेंगे, काफ़ी हद तक बनेंगे इसमें। तो इसलिए आपने इसको पूरे तरीके से डीपली इसकी स्टडी करने की कोशिश करनी है। तो इसकी PDF फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एक और टॉपिक के साथ, इसी लेसन के नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।